अपन दोनों करेंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स के फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। ये न्यूज रूम में रहने का फायदा है। शो शुरू होने जस्ट पहले तक नीरज वाजपेयी से चर्चाएं चल रही थी आगे की प्रोग्रामिंग को लेकर, और कुछ नहीं। लेकिन आप सबका स्वागत है और फिर से न्यूज रूम के प्रॉमिस के साथ वापस। फ्राइडे फैक्टर है, थोड़ा ईज ऑफ होकर आप लोग की क्वेरी सॉल्व कर लें, ये बेसिक आइडिया। मदद करने के लिए आज कोलकाता पहुंच गए थे हम। अमित सेठ साहब, मार्केट एक्सपर्ट, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमित जी, गुड आफ्टरनून। दिख रहा है क्या आपको? टीवी स्क्रीन वगैरह दिख रही है क्या सामने? जी, आपका स्टूडियो नजर आ रहा था आशीष जी। गुड आफ्टरनून। अरे स्टूडियो के बाहर आए, ये न्यूज रूम। यस यस यस, न्यूज रूम काफी अच्छा सेटअप है ये। अरे इसीलिए तो आपको कहा था, इनवाइट कर रहे थे कि आप देख तो लो एक बार कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अमित जी से बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले जरा तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के, वो ट्विटर आईडी, वो व्हाट्सएप आईडी, वो थ्रेड का आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, वो सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज के शो, आने वाले कुछ दिनों के शो बुक्ड हैं, लेकिन जैसे ही कोशिश होगी हमारी टीम जो है ट्राई करती रहेंगी नेक्स्ट पॉसिबल स्लॉट्स आप लोग के लिए जो भी अवेलेबल हो वो बुक करेंगे। पर आपको उसके लिए रीच आउट करना जरूरी है। तो मैसेज करिए, कॉल करिए, जो कन्वीनियंट हो, जो तरीका समझ में आए उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, मार्केट्स, फ्राइडे का दिन है, हफ्ते का आखिरी, और कह लीजिए साथ में नई सीरीज का तड़का ऐड हो गया। आज से एक नई सीरीज का आगाज हो रहा है और आगाज एक अच्छे फ्रंट से हो रहा है। आधे % के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। बैक टू बैक कुछ दिन थे प्रेशर के, ठंडे पड़ने के, सल्क करने के, तो उस लिहाज से तो आज स्क्रीन बेहतर है जाते जाते फ्राइडे के दिन। निफ्टी 88 अंकों की मजबूती के साथ 340 350 के आसपास के जोन्स पर, थोड़ा सा अटका हुआ उन जोन्स के आसपास आपको नजर आएगा, पर बुरी नहीं है स्थिति। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अड़चन जो है 19,400 पे, बहुत तगड़ा राइटर्स का जोन। उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड नजर आ रहा है, फर्दर अपटिक्स नजर नहीं आ रहे काफी देर से भारतीय बाजारों में। खैर, अमित जी से पूछेंगे निफ्टी की चाल अब यहां से कैसी लग रही है उनको। आप वो लॉन्ग करना चाहेंगे या आप गुंजाइश नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड अब इन लेवल्स पे फेवरेबल नहीं है जब तक वो इंपॉर्टेंट 19,400 के बियॉन्ड के थ्रेशोल्ड्स ब्रीच ना करें हम। दिक्कत आ रही है निफ्टी बैंक से। वो पॉकेट सीरीज के सेकंड हाफ से अंडर परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर चुकी थी और आज भी स्थिति वही बिगड़ी हुई है। जब निफ्टी आधा % ऊपर है, निफ्टी बैंक फ्लैटिश नोट पे आपको इस समय ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, और उसमें भी दोनों निफ्टी बैंक के हेवी वेट्स स्क्रीन पे। या तो निफ्टी बैंक, एक काम करिए, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा, तो उसमें दिखेगा आपको कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक। ये हेवी वेट्स दरअसल कंट्रीब्यूट नहीं करें, उल्टा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये वो निफ्टी बैंक अभी भी दिक्कत करता हूं। अमित जी, क्या करोगे निफ्टी पे? अच्छा सेशन रहा, अच्छे लग रहा था इंडिकेशंस, हम आधे % उछाल के साथ ट्रेड करें, पर उस जोन पर है 340 350, जिस पे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहिए। आप ट्रेड लेना चाहोगे तो तेजी की तरफ लोगे, या कुछ वॉच आउट करना चाहोगे इंडिकेशंस को, और शायद फिर से थकावट आएगी भारतीय बाजारों को, उसको प्ले करना है? किस तरह का समीकरण आपको ज्यादा पसंद आ रहे हैं अब? जी आशीष जी, अगर ओवरऑल हम अगर पोजिशनली स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, विच इंडिकेट्स की स्ट्रक्चर वीक है। आज के सत्र में हमने जरूर एक बाउंस देखा है, लेकिन इस बाउंस में हम देखें ऊपर में हमारा 10 और 20 डेमा का रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, थोड़ा बाउंस आएगा, बिकॉज 2 दिन के बैक टू बैक सेलिंग थी। हम एक क्रूशियल लेवल पे हैं अभी करंटली, जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। लेकिन वो कौन सा लेवल है जहां पे हम कह सकते हैं कि फॉर द टाइमिंग खतरा टल गया? दैट इज 19,400। 19,400 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, एक हमने बॉटम बना लिया यहाँ पे 250 300 पे। टिल द टाइम दैट टाइम थोड़ा सा प्रेशर रहेगा मार्केट में पोजिशनली, सो वी नीड टू क्रॉस 19,400 क्लोजिंग बेसिस, तभी हम कह सकते हैं कि देयर इज अ बॉटम, एक तरह का शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस। दिक्कत है, वीक बाजार है। 19,400 जब तक क्रॉस नहीं करता, उसके ऊपर ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक कन्विक्शन लौटेगा नहीं। तो ये जरा सा वॉच आउट करने इंपॉर्टेंट जोन्स, और यहां से शायद वीकनेस वापस क्रीप इन करने का एक डर। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। अरे वाह, आज पहली क्वेरी दरअसल कोलकाता से ही है। फिर हमें जाना है इंदौर और साथ साथ धनबाद, झारखंड। सब जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कोलकाता चला जाए भाई, संगीता कुमारी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संगीता मैम, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो कोलकाता में आप संगीता मैम, और कब से इक्विटी से, शेयर बाजार से जुड़े हुए हो? गुड आफ्टरनून आशीष सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम।
सर मेरे साथ आपका इंटरेक्शन पहले भी हो चुका है। मैं स्टूडियोस में होता तो दिख रहा होता, आप अभी मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है, टीवी स्क्रीन दूर हैं, नहीं तो मैं पहचान ही गया होता, आप जानते ही हो। हाँ, आप तो पहचान ही गए होते। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जस्ट वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ मेरा पोर्टफोलियो था, तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी होम मेकर हूँ। पहले मैं एचडीएफसी बैंक में थी। पहले एचडीएफसी बैंक में थी। ओह वेरी गुड। अच्छा, टाटा मोटर और आईसीआईसी ये सब पहले था, अभी भी है, जस्ट मतलब ये है। इसके बारे में अपनी पहले चर्चा हो चुकी है, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस की। ओके, वो अभी भी कुछ मैंने प्रॉफिट बुक किया था आपके सजेशन पे, मैम के सजेशन पे। उसके बाद फिर काफी कुछ है अभी मेरे पास, लेकिन अभी मेरा क्वेरी है जोमेटो और अदानी इंटरप्राइजेस। पहला कौन सा? एक एक करके चलते हैं ताकि सबको मौका मिलता चले। पहला कौन सा? अदानी। ओके, अदानी कौन सा? एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस। संगीता मैम, लिया हुआ है, लेने का मन है? अगर लिया हुआ है तो किस भाव पर, कितना समय हो गया? 1440 में 210 शेयर है। अदानी इंटरप्राइजेस 210 क्वांटिटी 1440 पे लिया हुआ है। अरे बढ़िया, 1000 रुपए के आसपास के गेन्स ऑलरेडी हो रहे हैं। पूछूं क्या फिर अमित जी से, मुनाफा बांधने का मन बनाया जाए या अभी राइड करा जाए, होल्ड करा जाए, ऐसा पूछूं? हाँ, जस्ट मतलब अगर लॉन्ग टर्म रखा जाए तो ये मेरे को कितना पैसा दे सकता है? 5 इयर्स 10 इयर्स कोई ये नहीं है, टाइम लिमिटेशन नहीं है। ये 5 ईयर 10 ईयर तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमित जी के लिए भी। ऐसे पूछ लेता हूं कि अमित जी, बहुत अच्छा एक्विजिशन कॉस्ट है मेरी, 1440 पे खरीदा हुआ स्टॉक है, बड़े कंफर्ट में पोजीशन है, कैसे देख रहा हूं अदानी? बहुत खबरें रहती हैं, हालांकि उन खबरों के बीच में कंसोलिडेट ही कर रहा है, ऐसे कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं, लेकिन क्या करूं? लॉन्ग टर्म के लिए राइड करूं या इन अनसर्टेनिटीज, इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में मुनाफा बांध लूं? आप किस तरफ टिल्ट होना चाहते हो? जी, आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो आप सबको नमस्कार, जितने भी सब आए हैं शो में, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टॉक एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है। जब भी लगता है कि एक इसका कंसोलिडेशन ओवर हो गया है, थोड़ा सा अपमूव आना शुरू करता है, तो फिर कोई ना कोई न्यूज आ जाती है जो हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर नीचे में 2300 और ऊपर 25-2600 पे ये स्टॉक अच्छे से कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो न्यूज को देखते हुए जब तक 2300 का लेवल इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। वंस ये न्यूज बेस और ये सब क्लाउड थोड़ा सा अगर स्टॉक के ऊपर से निकलता है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि किसमें इस कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट मिलेगा और अपमूव मिलेगा। तो फिर इस समय मुनाफा बांधूं या होल्ड ऑन करूं? मैं मिस कर गया। आशीष जी, है ना, जब तक 2350 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी ब्रॉडर रेंज ही इतने सारे न्यूज फ्लो में भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से इसकी नीचे में 2300 और ऊपर में 2650 की रेंज में स्टॉक उसी दायरे में घूम रहा है। तो जब तक इस रेंज के इनसाइड है, होल्ड करें। वंस ये रेंज से बाहर निकलता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखेंगे, तो फिलहाल इसे होल्ड करना चाहिए। फिलहाल होल्ड करेंगे। बढ़िया नीट मुनाफा हो रहा है, लेकिन उसको और एंजॉय करने का शायद दमखम इस स्टॉक में हो। इंदौर से दीपाली जैन स्क्रीन पे। दीपाली मैम, आप क्या करते हो इंदौर में मैम? सर मैं सीए हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर अच्छा हुआ फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं, आज टेक्निकल एनालिस्ट है। एक पहलू तो आपने टटोल लिया, दूसरा पहलू हम टटोलवा देंगे। पहला सवाल कौन सा? सर मेरा टाटा स्टील का बाइंग है। 2022 में मैंने बाय किया था 140 में 4900 शेयर्स। और ये फंडामेंटल्स गॉज करके, फंडामेंटल स्टडी करके कर रहा था या किसी और रीजन से कर रहा था? नहीं सर, उस टाइम मतलब इतना नहीं वॉच किया था। मींस जस्ट ट्रेडिंग बेट टाइप सा क्या? मोमेंटम था उस टाइम पे, इसीलिए ले लिया था, ऐसा था क्या? यस सर, कुछ थोड़ा मोमेंटम उसमें चल रहा था और फिर शेयर स्प्लिट्स हुए थे, तो उसमें मुझे होल्डिंग आया था 5000 शेयर्स का। 100 मैंने सेल कर दिए थे, अभी 4900 अभी है। ठीक है अमित जी, अच्छी खासी 4900 शेयर्स की क्वांटिटी लॉस हो रहा है। और ठीक है, इसके तो इस तरह की कंपनीज के फंडामेंटल्स भी क्या स्टडी करूं जब रोज ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहता है इन स्टॉक्स पे। टेक्निकली ज्यादा बेहतर पिक्चर प्रेजेंट हो जाएगी। क्या करना है मुझे? 13 रुपए के लॉस को कहां एग्जिट करूं, होल्ड करूं, एवरेज करना है? आपका नजरिया क्या होगा टाटा स्टील पे? जी आशीष जी, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। डेली चार्ट्स में भी हायर लोज देख रहे हैं, आज के सत्र में भी एक स्ट्रॉन्ग अपटिक देख रहे हैं। और क्योंकि ये एक इन्वेस्टर है और मुझे लॉन्ग टर्म चार्ट, वीकली चार्ट्स देखना चाहिए, स्टॉक में 120 के लेवल पे एक ब्रेकआउट आया है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में कंटिन्यूअस अपमूव है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग बनता है 128 से 130 के लेवल में। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लगता है वो क्रॉस होगा।
तो ओवरऑल वीकली चार्ट्स देखते हुए मेरी सलाह यही है कि एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 118 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। 140 के टारगेट्स इनके 2 से 3 महीनों में पॉसिबल है स्टॉक में। ओके, मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। धनबाद जा रहा हूं मीरा मैम के पास। मीरा मैम, गुड आफ्टरनून। मीरा मैम, आप कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? मेरे को अराउंड 17 इयर्स हो गए हैं। अरे वाह, 17 साल। और क्या डायरेक्टर साहब ऑडियो बंद करिए अपना। 17 साल की जर्नी कैसे रही स्टॉक मार्केट्स की मैम? पैसा घर आ रहा है बढ़िया? झारखंड आ रहा है पैसा? हाँ, आ रहा है। अरे वाह। मीरा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास केपीआर मिल्स के 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 724। और ये मीरा मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? नहीं, ये तो मैंने बायबैक का एक बार खबर आया था 18 महीने पहले, उसी मतलब मूड में ले लिया था कि शायद उसका 805 का प्राइस था, तो मैं सोची शायद अपवर्ड मूवमेंट आएगा। हाँ। और अभी अचानक से मूवमेंट आया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या करना चाहिए। 770 तक गया था। तो अभी तो प्रॉफिट में पोजीशन आ चुकी है अपनी, है ना? हाँ, समय लगा हाँ। लेकिन प्रॉफिट में आ गई है। अमित जी, क्या करना चाहिए? जी, इनफैक्ट ये चार्ट मेरा स्टडी किया भी हुआ भी है, परसों भी मैंने खिलाड़ी में दिया था। इसका स्ट्रक्चर वीकली में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से निकला है, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसका। हायर हाई हायर लोज इसमें बन रहे हैं, तो फिलहाल इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। 724 का इनका लेवल है, होल्ड करें। नियर टर्म में मुझे लगता है कि इसमें 800 810 के टारगेट्स एक महीने के अंदर पॉसिबल है केपीआर मिल्स में, तो आप प्लीज इसमें बने रहें। बिल्कुल ठीक है, होल्ड ऑन करें। टाटा स्टील मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसको होल्ड करना है। केपीआर मिल्स, सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स आप नोटिस कर रहे होगे बहुत बढ़िया एक सेक्युलर रन की तरफ मूव कर, सबके सब में बहुत अच्छे मूव बन रहे हैं। होल्ड करेंगे केपीआर मिल को मैम। शायद मुनाफे में आया है, मुनाफा और गाढ़ा होता हुआ आपको आगे नजर आएगा। संगीता मैम, अगला सवाल कौन सा? सर, मेरे पास जोमेटो है 52 पे 36,000। अरे वाह, उसको कितने 120 तक 36,000। या कंपनी खरीदने का मन था क्या आगे चल के? नहीं, 11,000 सॉरी 36,000 मेरे पास तो ये है, यस बैंक है। नहीं तो अभी सवाल, हाँ तो जोमेटो पे पूछूं यस बैंक पे पूछूं? जोमेटो पे 11,000 जोमेटो हैं, 52 पे खरीदे हुए, डबल हो गया ऑलमोस्ट पैसा। और इन लेवल्स के आसपास अमित जी बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स अभी 94 95 पे चेक इन करें स्टॉक में। स्ट्रीट का भरोसा बढ़ रहा है, फंडामेंटल कॉल्स ऊपर के आ रहे हैं। यस, उस लास्ट ट्रेड, बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी परसों ही लास्ट ट्रेड हुआ है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बढ़िया इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए हैं। तो होल्ड ऑन कर लूं क्या अमित जी? आपका क्या व्यू है? जी आशीष जी, इसमें होल्ड करना चाहिए। इसका वीकली स्ट्रक्चर हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। लगभग 1 साल ये पैटर्न बनने में लगा और उसके बाद हमें इसमें ब्रेकआउट आया लगभग 90 के लेवल में। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न इंप्लाई करता है कि आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग हमने डेफिनेटली देखा है स्टॉक में एक डाउन मूव आया और उसके बाद एक एक्यूमुलेशन हुआ है। तो लगभग 1 से 1.5 साल का इसमें एक्यूमुलेशन और उसके बाद हमें ये ब्रेकआउट देखने मिला है। और इस ब्रेकआउट के बाद बड़ी बात है कि वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हुआ वापस 90 और स्टॉक में वापस डिमांड आई एंड वी आर वंस अगेन सीइंग कि 96 97 के लेवल्स हैं। तो मैम को ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे एक्यूमुलेशन कंप्लीट है। 97 के लगभग भाव है, 91 92 का एक स्टॉप लॉस रखे पोजिशनल। दिस स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड विल डू वेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फंडामेंटली तो 120 115 130 इस तरह के लक्ष्य आने शुरू हो चुके हैं। होल्ड ऑन करेंगे, बहुत बढ़िया लेवल पे आपने एक्वायर करा है और अच्छी खासी पोजीशन है आपके पास। एंजॉय करिए उस प्रॉफिट को और राइड करिए इस पोजीशन को। दीपाली मैम, अगला सवाल। सर IRCTC 160 शेयर्स हैं, 969 पे बाइंग। और ये जब लिया था तो तेजी में था, ट्रेंडिंग था, इसीलिए लिया था, कोई और रीजन था? नहीं सर, काफी ट्रेंड था इसका। हाँ, वो 2021 में, यस सर 21 में बाय किया। फंस गया मामला। और जब मोमेंटम चेस करते हैं तो फिर बेसिकली हम फंडामेंटल गॉज नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, दिक्कत आ रही है। IRCTC भाई क्या करें अमित जी? 160 क्वांटिटी, 969 की खरीद, ऑलमोस्ट 250 300 का लॉस पर शेयर। जी आशीष जी, यहाँ बहुत डिफिकल्ट होगा कहना कि 969 आएगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिलहाल का स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स पे पॉजिटिव है। 670 660 का एक नेकलाइन पे हमने रिसेंटली इसमें ब्रेकआउट देखा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है,
तो इमीडिएटली हम क्या टारगेट के साथ वर्क कर सकते हैं, दैट इज माय नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि लगभग 730 740 के आसपास है। तो नियर टर्म में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि टेक्निकली चार्ट को देखते हुए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि 730 से 740 के लेवल्स आएंगे। वहां पे हम एक बार स्टॉक को फिर रीअसेस कर लेंगे। भाई तो अभी आपका भाव आने में तो बहुत दूर है अभी कहानी, वो तो अभी इतनी जल्दी रीड करना भी मुश्किल काम है, लेकिन लग रहा है कि ये स्टॉक्स थोड़े से यहां से गेन्स और दिखाएगा, तो आपकी शायद लॉसेस और मिनिमाइज होते हुए नजर आए। होल्ड करिएगा मैम, 730 740 अभी दिखाई पड़ता है चार्ट्स पे, उन लेवल्स के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करना, उन लेवल्स के आसपास आए तो रिविजिट करेंगे पोजीशन को। मीरा मैम, अगला सवाल कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 128। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए मीरा मैम, या ये ट्रेडिंग वाला? हाँ, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म से ही है मेरे पास। मैंने 550 का भाव, 500 550 का भी भाव देखा था, तो मैंने उन्हें 170-80 में ले लिया था और एवरेज करके 128 का रेट लाए हैं। भाई अभी भी लेकिन एवरेज करने के बाद भी बहुत दूर की कहानी है। क्या करें अमित जी, सब कहते हैं इक्विटीज को लॉन्ग टर्म होल्ड करो तो कमा के देती है। मीरा मैम ने बहुत समय से होल्ड कर रखा है, एवरेज भी करा है, सब कुछ करा, आज भी 40 रुपए भाव से नीचे ही चल रहा है मामला, क्या करूं? जी आशीष जी, फिलहाल तो पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक्स में हम एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। फिलहाल इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट इनका एक्विजिशन कॉस्ट काफी दूर है। स्ट्रक्चर जिस हिसाब से इस समय तो एग्जिट करने नहीं कहूंगा, क्योंकि मोमेंटम इज ऑन द अपसाइड, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। एक बार ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 99 तक के लेवल्स टच कर सकता है। वहां पे इसका एक वीकली रेजिस्टेंस है, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, वीकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 99 पॉसिबल है। तो एक बार 99 का भाव आ जाए, फिर से हम इसको वहां पे रीअसेस करेंगे, तो बने रहे स्टॉक में। चलिए, आज थोड़ा सा टाइम कम है, एक क्विक राउंड और कर लेता हूँ। आज दरअसल नीरज वाजपेयी से रिक्वेस्ट करी है कि अमित जी वीकेंड पे आप क्या देख, मैं अच्छा बाद में आता हूँ सब चीजों पे, वीकेंड पे वो क्या देखने वाले हैं, सब बातचीत होने वाली है। क्विकली संगीता मैम, अगला सवाल पूछ डालो आप। टाटा मोटर्स कुछ तो मैंने सेल किया था, 3200 था, अभी 2200 है मेरा, 339 पे। नहीं, 3200 था, मतलब कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलरेडी 22,000 स्टॉक्स पे, आप कह रहे हो 2200 बचे। लास्ट टाइम जो है आपके सजेशन पे, उस समय मैंने आपसे जो कांटेक्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ भेजा था 500 समथिंग पे। मेरा मतलब जो गेस्ट आए होंगे उनका सजेशन होगा। हाँ, मेरा ठीक है, जो मुनाफा बांधा हुआ है कुछ हद तक, कुछ रखा हुआ है। अमित जी क्या करना चाहिए टाटा मोटर? 200 अच्छी क्वांटिटी, बहुत बड़ी बड़ी रखते हो संगीता मैम। अमित जी हाँ, कोलकाता में सब बड़ा बड़ा माल नहीं लेते हैं क्या? ये तो सर कलकत्ता वाले बैठे हुए हैं अमित सर। हाँ, वो अमित जी भी कोलकाता से ही, उनसे ही पूछ रहा हूँ। अमित जी, ये सब बड़ा बड़ा माल ही उठाते हैं कोलकाता में? जी, अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट ब्लू चिप और बढ़िया स्टॉक्स में है, तो दैट देख के काफी खुशी होती है कि इन्होंने क्वालिटी स्टॉक लिया है। अच्छा, क्विकली 225 रुपए पर शेयर मुनाफा, क्या करूं? 2200 क्वांटिटी है। जी आशीष जी, स्टॉक डेफिनेटली पॉजिटिव है, लगभग 580 600 के लेवल पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखा, उसके बाद एक शार्प रनअप देखा था 670 680 के लेवल्स पे। तो अभी की जो हम डाउन मूव रिसेंटली देखा, दैट इज अ करेक्टिव मूव, दैट इज नॉट अ रिवर्सल पैटर्न, प्रॉफिट बुकिंग पैटर्न है। स्टॉक बहुत ज्यादा रनअप कर गया था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। डेली चार्ट में लगभग 580 पे इनका 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 600 के आसपास एक 10 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जब तक 580 600, क्योंकि प्रॉफिट पे बैठे हुए, तो मैं ये सलाह दूंगा 580 600 की लेवल्स पे नजर रखें। जब तक ये होल्ड कर रहा है, अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें, और चार्ट स्ट्रक्चर देख के लगता है ऐसा है कि यहाँ से स्टॉक में एक रिवर्सल आना चाहिए वापस ऑन द अपसाइड। चलिए अमित जी, वीकेंड पे क्या प्लान है? आप मूवी भी देखते हो, ओटीटी निपटाते हो नहीं निपटाते हो? जी आशीष जी, देखता हूँ कोई अच्छा सीरीज आ जाए या मूवी आ जाए, और इस हफ्ते तो जवान रिलीज हो रही है, तो देखिएगा। नहीं, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। अगले हफ्ते, हाँ, अगले हफ्ते। यस, चलिए मैं मदद करूंगा आपकी। क्या अच्छी तो नहीं पता, वो वाजपेयी जी बताएंगे, बीक ब्रेक के उस पार जुड़ने वाले हैं, वो बताएंगे ओटीटी पे इस हफ्ते उनकी नजर कहाँ है। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। संगीता मैम, दीपाली मैम, मीरा मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। अमित जी, बहुत ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। ब्रेक के उस पार देखते हैं नीरज जी क्या लेकर आ रहे हैं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और एज प्रॉमिस्ड
अब वीकेंड का मूड है, सवाल जवाब हो चुका सारा, ऑलमोस्ट बाजार भी समझ में आ ही गया है, अच्छी तेजी में ही चल रहा है। तो अब वीकेंड में करें क्या, तैयारी क्या करनी है? इस हफ्ते कोई मूवी रिलीज नहीं, कोई मूवी रिलीज नहीं। क्या बात कर रहे हाँ, वो एक आध है तो वो बताने लायक भी नहीं है। मेनली पिछले 2 हफ्ते का रब ऑफ कंटिन्यू करेगा। कोई गदर, तो कोई ये गदर 600 करोड़ पार वाला, ये सब अच्छा करेगा। इवन वो भी अच्छी करी आयुष्मान खुराना की, ड्रीम गर्ल 2, सब अच्छा कर रही है, मेरे ख्याल से उसी का रहेगा। तो फिर 2 की बाहर है, गदर 2, ड्रीम गर्ल 2, ओ माय गॉड 2, वो सब 2 चल रहे हैं। ये बताओ, इस हाँ। OTT में क्या मूड है इस बार, कुछ है क्या? अरे बहुत ही शानदार सीरीज है। OTT में आप सोनी लिव पे रिलीज हो रही है। हाँ। स्कैम 2003 2003 में एक स्कैम हुआ था स्टैम्प पेपर का, जिसको तेलगी स्कैम। हाँ। यस, अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक फ्रॉडस्टर था, जिसने उस समय के हिसाब से 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। क्या था? तो वो जो स्टैम्प पेपर होता है जिस पर रजिस्ट्रेशन होता है, 100 रुपये, 20 रुपये, 100, अब तो खैर बंद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए। वो नकली स्टैम्प पेपर छपता था और आपको असली जैसा लगता था। इसको हमारी फ्रेटर्निटी ने अपने एक पत्रकार दोस्त थे, हैं अभी भी, संजय सिंह, वो उस समय इसको उन्होंने कवर किया और इसका भंडा फोड़ किया। उस पर एक किताब लिखी, तेलगी डायरी। उस किताब पर बेस्ड है ये स्टोरी। और मज़े की बात है कि जिस व्यक्ति का नाम अब्दुल करीम तेलगी है, जिसने घोटाला किया था, वो पहले ट्रेन में फल बेचता था। वहाँ से उसकी जर्नी बनी और वो इतना बड़ा आदमी बना कि वो 40,000 करोड़ घोटाला किया। और पकड़ा कैसे गया? जब संजय सिंह वगैरह सब ये स्टोरी कवर करते थे, मुंबई पुलिस बहुत नज़र रखती थी। कर्नाटक का था लेकिन ऑपरेशन ज़्यादातर महाराष्ट्र में था। तो एक डांस बार में, उस समय डांस बार चलते थे, उसमें एक डांस बार में इसने एक रात में 80 लाख रुपए उड़ाए। 80 लाख। तो कान खड़े हो गए कि यार ये कौन आदमी भाई, इतना रईस आ गया। तो उसके पीछे लगे लोग, देखा कौन है, तब धीरे धीरे परतें खुली तो पता लगा। तो ये बहुत ही दिलचस्प सीरीज बनने वाली। मैंने भी आज ही रिलीज हो रही है ये। ऑथेंटिसिटी पे सवाल नहीं था भाई, एकदम असली ऐसा कागज दिख रहा है। हाँ। उसने लूपहोल उठाया और चलता रहा। अब इसमें आगे परतें बहुत खुलेंगी। अब ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करा स्टोरी, क्योंकि वो बुक मैंने पढ़ रखी है। मज़ा इसलिए आएगा आपको क्योंकि ये रियलिस्टिक है। इसमें पुलिस, और सबने पढ़ा हुआ है। पिछले तेलगी स्कैम तो बहुत प्रोमिनेंट, रोज कितने महीनों तक हेडलाइंस ग्रैब करी है। उस समय के हिसाब से सबसे बड़ा घोटाला था। और मजे की बात है, इसको बना रहे हैं हंसल मेहता जी, जो बहुत अच्छी सीरीज बनाते हैं। स्कैम, स्टॉक मार्केट वाला, स्कूप और जो 92 वाला बनाया। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी होगी। और आज मैं रात में देख के फिर कल मैं इसका रिव्यू भी लिखूंगा। रिव्यू आप कर देना। अगली बार जब मुलाकात होगी तो एक बार बात, मंडे सुबह 7 बजे मंडे सुबह चर्चा करेंगे इस पर। डन है भाई, तो देखिएगा जरूर, मजा आएगा। ये है भाई स्कैम 2003, ये सीरीज पे नजर है नीरज जी की। मंडे सुबह इसका रिव्यू भी सुनवा दूंगा आपको। और फ्राइडे तो एक और तड़के के साथ छोड़े जा रहा हूँ। आज सुबह वीरू की शायरी एकदम फ्राइडे के लिए एप्ट है, तो सुबह की वो शायरी का एक अंश सुनते जाए। चार पंक्तियां अर्ज करता हूं और ये पंक्तियां उनके लिए समर्पित है अनुज, जिन्होंने सावन के 2 महीने संयम रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उन्हीं के लिए आज की 4 पंक्तियां अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा। कि मधुशाला को दूर दूर से हाथ लहरा कर आ गए, सावन के इन 60 दिनों में कई मित्र मुरझा गए। सावन के इन 60 दिनों में कई मित्र मुरझा गए। चौपटिया चौराहे के फेर में मानस अटक गए, टिंडे की सब्जी भी टुंडे कबाब समझकर गटक गए। टिंडे की सब्जी भी टुंडे कबाब समझकर गटक गए। मन सबका जकड़ा रहा संयम की जंजीर से, 2 महीने काम चला शिकंजी और पनीर से। 2 महीने काम चला शिकंजी और पनीर से। आज फिर सुलगेगी सूला, फिर यूएसएल लहराएगी। मधुशाला की रंगत आज फिर लौट के आएगी। मधुशाला की रंगत आज फिर लौट के आएगी।